अगर आप एज अ SAP बिजनेस यूजर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी जो आपको मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, दैट इज O2C प्रोसेस। O2C का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश। ये बेसिकली आपको अकाउंट रिसीवेबल में मिलेगा जहाँ पे सेल्स वगैरह हैंडल होता है, तो उसमें आपको ये O2C प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। बेसिकली हमारे कोर्स में इसको इन डिटेल हम डिस्कस करते ही हैं, इसका पूरा जो पूरा प्रोसेस है, बट यहाँ पे एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम सिंपल भाषा में O2C प्रोसेस क्या होता है उनके लिए जिन्हें बेसिकली O2C प्रोसेस के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम फटाफट से SAP जो सर्वर एक्सेस कर लेते हैं और एक्जैक्टली इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कवर होते हैं, उसको बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल भाषा में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं। तो ये हमारा SAP का डैशबोर्ड जो SAP इजी एक्सेस मेनू है। तो ये जो बेसिकली प्रोफाइल है ये आपको यहाँ पे लॉजिस्टिक में मिल जाएगा। लॉजिस्टिक में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है सब ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, बट हमें जो बेसिकली जो O2C का जो प्रोसेस है उसमें हमें बेसिकली यहाँ पे सेल्स में हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे O2C में पहला स्टेप है ऑर्डर, मतलब आपको सेल्स का ऑर्डर मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको इंक्वायरी भी क्रिएट करना होगा। मतलब अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको सेल तब करेंगे जब आपको कोई इंक्वायरी रिसीव हो रही है ना, करेक्ट। इंक्वायरी रिसीव होने के बाद जो कोटेशन वगैरह है वो बेसिकली दिया जाता है, तो वो कोटेशन वगैरह बेसिकली आपको जो है बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है फाइनली हमें जो स्टेप मिलेगा जो O2C में बेसिकली जो डिफाइन है, दैट इज ऑर्डर टू कैश। यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑर्डर क्रिएट करना होता है, मतलब आप फर्स्ट इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद आप कोटेशन करेंगे, उसके बाद आपको बेसिकली ऑर्डर क्रिएट करना। बट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकते, ऑर्डर भी क्रिएट हम कर सकते हैं। तो ऑर्डर सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बेसिकली क्रिएट करना होगा कि हमें कितने प्रोडक्ट का बेसिकली ऑर्डर वगैरह मिला, क्योंकि ऑर्डर से ही बेसिकली हमारा क्या होता है जो प्रोसेस वगैरह है, किसी कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है तो वो सब चीज़ें जो बेसिकली ऑर्डर से, क्योंकि ऑर्डर इज अ फाइनल कमिटमेंट कि अब आपको एक्चुअली सेल करना है, तो आपको पहले ऑर्डर मिलेगा कि हमें इतना इतना प्रोडक्ट चाहिए, तो वो चीज़ें आपको बेसिकली पूरे ऑर्डर में मेंशन करनी है। अब ध्यान रखना कि जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे बहुत बार ऐसा मिस्टेक होता है कि कुछ चीज़ें ऑर्डर में हम मिस कर देते हैं। तो अगर हमने ऑर्डर में कुछ मिस करी तो ऑर्डर इनकम्प्लीट माना जाता है, मतलब आप फर्दर जो प्रोसेस है ऑर्डर के बाद लाइक जो डिलीवरी करना है, फिर इनवॉइस वगैरह करना, वो आप बेसिकली आप यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि ऑर्डर आपको बेसिकली कंप्लीट रखना है। जब आप क्रिएट करेंगे आपको एरर वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जब ऑर्डर क्रिएट करते हैं हम हमारे सेशन में इसको इन डिटेल डिस्कस करते ही हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे आना है शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में अब आपको डिलीवरी करनी है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है, करेक्ट है, आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो भी आपको मैन्युफैक्चर करना हो या फिर आपको रेडी करना हो, वो आपको अब प्रोडक्ट जो है वो आप क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। आउटबाउंड डिलीवर मतलब आपको देना है, प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो आप यहाँ पे VL01N, करेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे विथ रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर है एंड विदाउट रेफरेंस टू ऑर्डर भी है। मतलब अगर आपने ऑर्डर टाइप नहीं किया तो डायरेक्टली आपको आउटबाउंड करना है तो आप कर सकते हैं, बट जो मोस्टली किया जाता है वो विथ रेफरेंस टू सेल्स ऑर्डर ही किया जाता है, करेक्ट है। तो ये बेसिकली टी कोड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब फाइनली आपका जो स्टेप होगा वो बिल इशू करना होगा, जो आपको बिल भेजना भी पड़ेगा, करेक्ट है, क्लाइंट को। तो यहाँ पे आप बिलिंग डॉक्यूमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको बिल जो है यहाँ से बिलिंग डॉक्यूमेंट जो एंट्री वगैरह करनी है वो यहाँ से आपको जो है जनरेट करना है, करेक्ट है। और इसके बाद आप फाइनली जो है आप क्या करेंगे, आपको पैसा रिसीव होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपका ऑर्डर नहीं है, जैसे मान लेते हैं आप ऐसा कोई जो सेल कर रहे हो विदाउट ऑर्डर है, तो आप जो इनवॉइस है वो आप डायरेक्टली जो FI है जिसमें हम FD70 के थ्रू करते हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। और फिर जब हमें पैसा मिलेगा तो पैसा हमें जो रिसीव होगा वो हमें किसके थ्रू करना है, हमें F-28 जो हम बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली FI के थ्रू करते हैं। यहाँ पे सिंपल भाषा में हमने जिनके लिए O2C नया है उनके लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा जो सेशन वो कंसीडर किया। एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या प्रोफाइल उन्हें हैंडल करना पड़ सकता है, बट फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।